दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 20 सितंबर 2021 है। भाई ये 19 सितंबर कल का ही लिखा हुआ है, इसको मैं बदल दूं। 20 सितंबर 2021 है। यह हमारा आज का पहला भाषण है। यह हमारा आज का पहला भाषण है। मुझे ध्यान है लोगों, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करने के लिए सुनिए। इसकी प्रस्तावना समझ लो या फिर इसे समझ लो। SC ST एंड OBC वालों, SC ST एंड OBC वालों, तुमने मेरा खून पी रखा है। तुमने मेरा खून पी रखा है। तुम कुछ जानते समझते और कुछ करते तो हो नहीं। तुम कुछ जानते समझते और करते तो हो नहीं, और फालतू में 85% और DNA चिल्लाते रहते हो। और फालतू में 85% और DNA इत्यादि चिल्लाते रहते हो और चिल्लाते रहते हो कि हमारे हक अधिकार मिलें। अरे हमारे हक अधिकार मिलें। अरे भाई, तुम इसी लायक हो कि तुम्हें अपने हक अधिकार नहीं मिलें। और मंडल कमीशन के बाद तो मेरा ये दृढ़ विश्वास हो गया कि ये सारे SC ST OBC ये नकामे लोग हैं, और इनके साथ जो हो रहा है वो सचमुच में परमात्मा के नियमों के अनुसार हो रहा है। क्योंकि ये है इस लायक। मंडल कमीशन के बाद भी जो लोग कुछ नहीं कर सके, उनके साथ तो भाई ऐसा ही होगा। क्यों चिल्लाते हो? और सुनो, ये मोदी साहब भागवत एंड कंपनी, अरे भाई ये तो फरिश्ते हैं, फरिश्ते। ये मोदी साहब भागवत एंड कंपनी, ये तो फरिश्ते हैं, फरिश्ते। आप कहोगे भाई मंगल, आज तुम्हें हो क्या गया? तुम इनकी बुराई करते रहते और आज क्या उल्टा बोलने लग गया? क्या तुम उधर से कोई कलाकंद इत्यादि तो नहीं मिल गए? अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सचमुच में इन 85% लोगों ने, इन SC ST OBC ने मेरा खून पी रखा है। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मोदी साहब भागवत एंड कंपनी, ये लोग तो फरिश्ते लोग हैं, और मैं सिद्ध करूँगा, अभी सिद्ध कर दूँगा। और सच पूछा जाए तो यदि मेरा बस चले, चलो छोड़ो, इतने कठोर शब्दों को मैं नहीं बोलूँ, छोटा सा आदमी हूँ। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या है? ये तो अच्छा है कि इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज़ होती है। भगवान नाम की कोई चीज़ होती है, वरना इन लोगों के जो 85% जो SC ST OBC हैं, जो अपने को मूल निवासी बताते हैं और ये मीटिंग करते रहते हैं, ये तो हैं ही इसी लायक। तभी तो 5000 साल तक इन्होंने ऐसी जलील ज़िंदगी जी। लेकिन ये तो परमात्मा इस दुनिया में है, और लड़ झगड़ कर मैंने उसको बोला है कि भाई कुछ कर, और वह अब कर रहा है। मैं ये नहीं देख सकता। अब देखिए, सुनिए, इसलिए भगवान ये सारा विप्लव मजबूरी में और लोगों की भलाई के लिए कर रहा है। इसलिए भगवान अब सारा ये विप्लव मजबूरी में और लोगों की भलाई के लिए कर रहा है। क्योंकि ये लोग SC ST OBC के तो मर गए।
इनके कुछ नहीं बस की है। ये नपुंसक से हैं, पागल से हैं, अशिक्षित से हैं, और बस पूछो ही मत। क्योंकि ये तो अच्छा है कि भगवान ने सारा मामला अपने हाथ में ले लिया है और वह अब अच्छा ही अच्छा कर रहा है, और इन मोदी साहब भागवतों को भेज करके भी अच्छा करा रहा है। तुम कहो कि भाई अच्छा क्यों करा रहा है। तीसरा नंबर देखिए कैसे, भाई अच्छा कैसे करा रहा है मंगल, तू क्या बात कर रहा है। तो सुनो भाई सुनो, यह ट्रायंगल देखिए, इस ट्रायंगल पर एक जगह देखिए ए है, और मान लो ये है गॉड वांट्स टू डू समथिंग ग्रेट एंड गुड टू द पीपल ऑफ इंडिया। यह है कि ईश्वर भारत के लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है, गुड एंड ग्रेट, इसलिए वह ये सब कर रहा है। ए पॉइंट देख लो। अच्छा, अब दूसरे देखिए बी पॉइंट। चूँकि भारत की व्यवस्था ऐसी है मनुवादी शैतानवादी कि ये वेल्थी धनवान लोग एंड रूलर्स डू नॉट वांट टू स्टेप डाउन एट ऑल। ये धनवान लोग और ये हुक्मरान लोग बिल्कुल भी नीचे नहीं आना चाहते। इनको ऐसी आदत पड़ गई कि कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको तो 5000 सालों की बी पॉइंट है आदत, और भगवान अच्छा करना चाहता है। इसलिए परमात्मा इन मोदी साहब भागवत एंड कंपनी से यह काम करा रहा है। इन फरिश्तों को भेजा है, चाहे ये नेगेटिव एंटिटीज ही क्यों न हो, नेगेटिव एंजल्स ही क्यों न हो, लेकिन वह ऐसा ही करा रहा है। फिर देख लो ए गॉड वांट्स टू डू समथिंग ग्रेट एंड गुड, और ये लोग तो बदलने से रहे, जिनको 5000 सालों से जिनके मुंह में खून लगा हुआ है। इसलिए अब ये सी नंबर ईश्वर यह करा रहा है। इसलिए ईश्वर ने इन लोगों को भेजा है। भाई ईश्वर ने फिर इन लोगों को अच्छा करने के लिए क्यों भेजा है? क्योंकि अच्छा करने के लिए इसलिए भेजा है कि इनका दिमाग ख़राब कर दिया है, ये बुरा कर रहे हैं। अब ये जो बुरा करते जाएंगे तो इनका पाप का घड़ा जल्दी भरेगा ना। ये 3 नंबर देखिए। इसलिए 4 नंबर देखिए। ए विप्लव मीन्स ये हैवक, ये इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, ये रिलीजियस हैवक, ये सुनामी इज कमिंग एंड विल कम फॉर ए ग्रेट जॉब। इसलिए ये जो सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, पॉलिटिकल जो सुनामी आ रही है, जो हैवक आ रहा है, जो विप्लव आ रहा है, ये सबके लिए बड़ा अच्छा आ रहा है। क्यों अच्छा चाह रहा है? जैसे कि हमने बताया है कि यही इस सारे ढांचे को तोड़ेगा, यही इस बैड ढांचे को तोड़ेगा। 5 नंबर देखिए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा, सुनामी आने के बाद, हैवक आने के बाद क्या होगा कि लोग अपने होश हवास भूल जाएंगे, मारे फिरेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, लूटेंगे दुनिया, लोग घबरा जाएंगे, लोग शरणार्थी बन जाएंगे। जब ज़्यादा घबरा जाएंगे तब लोगों को होश आएगा कि भाई कुछ करो, फिर ये 6 नंबर सुनिए। देन दे विल रीच टू ए सोल्यूशन। तब वे एक सोल्यूशन पर पहुंचेंगे। कैसे सोल्यूशन पर पहुंचेंगे? कितनी कोशिश कर ली अमेरिका ने,
कि जापान सरेंडर कर दे, लेकिन नहीं किया। लेकिन 6 और 8 अगस्त 1945 को धड़ाम से विस्फोट हुआ 2 परमाणु बमों का, और उसने जापान ने सरेंडर कर दिया। दूसरा विश्व युद्ध हुआ, करोड़ों लोग मारे गए, और धड़ाम से पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई कि भाई कुछ करो, वरना दूसरे विश्व युद्ध में ऐसा हुआ है तो तीसरा विश्व युद्ध तो क्या करेगा, एटॉमिक शक्ति क्या करेगी। ऐसे ही भारत में होने वाला है, बड़ा भयानक, बड़ा बुरा विस्फोटक। तब लोगों के होश ठिकाने आएंगे कि अरे इस धन को छोड़ो, अरे इन अट्टालिकाओं को छोड़ो, अरे ये सबके लिए करो और समाज ऐसा बनाओ। तब लोगों के होश ठिकाने आएंगे। तब क्या होगा? then they will reach to a solution, and that solution will be only and only Great India Equation। लिख लो, देख लो, वह ग्रेट इंडिया इक्वेशन बेसिस होगा, आधार होगा। और वह क्या? 30% लोअर ग्रुप, 50% मिडिल ग्रुप और 20% अपर ग्रुप का फार्मूला आएगा, इक्वल टू 11। यही आएगा, ये देश को बचाएगा। और यदि ये मोदी साहब भागवत इतना बुरा नहीं करें तो ये फार्मूला अभी 50 साल नहीं आता। तो इन लोगों की कुटिल बुद्धि से जो हो रहा है वह देश का जल्दी भला करने के लिए हो रहा है, और ये ऐसा करके ये अपने आप ही भागने वाले हैं, मरने वाले हैं। इसलिए देखो, परमात्मा की बुराई में भी क्या अच्छाई है, खुद कुछ करते नहीं। 28 के कितने साल हो गए मंडल कमीशन को? क्या आप लोगों को उन जजेज का गला नहीं पकड़ना था जिन्होंने 60 साल में, कितने सालों में ये मंडल कमीशन लागू हुआ और एक ही कलम से जिसको धाराशायी कर दिया और संविधान के विरोध में किया। जब तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं होगा? इसलिए तो मेरे को इन पर गुस्सा आ रहा है। डीएनए की बात कर लो, 85% का बात कर लो, अरे रख लो तुम्हारे 85 डीएनए कर। लोगों को उन्हीं को मिलता है, सूरवीरों को मिलता है जो सामना करते हैं, जो दिन को रात और रात को दिन करने की कुव्वत रखते हैं। आप लोगों को जो है, आपको तो ऐसा ही मिलेगा। ये तो परमात्मा की लीला है जो ऐसा करा रही है, जो मैंने अभी आपको बताया है। अभी कुछ दिनों बाद देखा, उसके इस प्रोग्राम की वजह से ही बड़ा बवाल होगा। ये सारे भागेंगे, ये मोटे पेट वाले, ये मूँछों वाले, ये रिश्वत की ड्रेस, स्मार्ट ड्रेस पहनने वाले, इनका पता नहीं चलेगा। ये ईवीएम का घपला करने वाले, उसमें शामिल होने वाले, ये कांग्रेस के लोग जो समझते हैं कि हम ही स्मार्ट हैं, बन लो भाई। एक का भी पता नहीं चलेगा सुबह कि वो गए कहाँ। इसलिए थैंक्स गॉड आप लोग ज़्यादा नहीं कर रहे। ईश्वर ये करा रहा है, वही प्रेरणा दे रहा है, उसी ने परिस्थितियाँ बनाई हैं। और अब चूँकि हालत ऐसी है, सोशल मीडिया के आने से और लोगों की जागरूकता की वजह से भी परमात्मा ऐसा कर रहा है, वरना आप और हम लोग तो क्या कर रहे हैं? वी आर एक्चुअली सेम। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इसलिए लोगों तो हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और इसमें ये देखो भगवान क्या अच्छा कर रहा है। ये खुद लोग अपनी कब्र खोद रहे हैं, ये पैसे वाले, ये भरे पेट वाले, ये करोड़ों रुपयों को बाहर ले जाने वाले, इनको खींच कर भारत में लाया जाएगा और बहुतों को फांसी पर टांग दिया जाएगा। ये क्या पुलवामा करते हैं, क्या ईवीएम का देशद्रोही तक काम किया इन्होंने। हजारों लोगों को फांसी पर टांग दिया जाएगा। सुन लो, लिख लो, ये भविष्यवाणी देख लो, ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।